Hello students, welcome back to NEET Exam Crack. I hope you all are doing well and you all are fit, fine and healthy. So आज की जो हमारी वीडियो है बेटा that is NCERT line based important MCQ of chapter Anatomy of Flowering Plants. ठीक है, तो हम लोगों ने NCERT based MCQ और previous year questions की जो question series जो start करी है उसमें आज हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं that is Anatomy of Flowering Plants. वैसे थर्ड चैप्टर जो है NCERT में वो प्लांट किंगडम है 11th में, वो भी आएगी, उसकी वीडियो नेक्स्ट आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो पहले हम Anatomy of Flowering Plants डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर्स भी मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के साथ. ठीक है, तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. So first question is select true or false to the given statement and select correct option. ये एनसीईआरटी पेज नंबर 96 एंड 97 से बना हुआ क्वेश्चन है. Annual rings are distinct in plants growing in temperate regions. तो temperate region में जो plants grow करते हैं उनमें बहुत ही distinct होती है. This is true. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है लेंटिसल्स अकर इन मोस्ट वुडी ट्रीज एंड परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो लेंटिसल्स है वो मोस्टली वुडी ट्रीज में मिलते हैं, ये भी ठीक है, और इनका काम होता है गैसियस एक्सचेंज. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, ड्यू टू स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ सेंट्रल सिलेंडर ऑफ वुड सराउंड बाय सेकेंडरी फ्लोएम इज फॉर्म्ड. तो ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा. स्टीलर रीजन में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेंटर में बनती है वुड. ठीक है, वुड क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम. सेकेंडरी जाइलम को वुड बोलते हैं विच इज सराउंडेड बाय सेकेंडरी फ्लोएम. दिस इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ है द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस ऑपोजिट टू प्रोटोजाइलम डिवाइड्स टू गिव राइज वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट रूट्स. तो जो सेल्स होते हैं एंडोडर्मिस के ऑपोजिट में, ठीक है, एंडोडर्मिस के ऑपोजिट नहीं, यहाँ पे पेरीसाइकल के सेल्स बोलना चाहिए था. ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, एंडोडर्मिस की जगह पे पेरीसाइकल आना चाहिए था. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू 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 फॉल्स. सो ट्रू ट्रू ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट डिफरेंस बिटवीन हार्टवुड एंड सैपवुड. सैपवुड और हार्टवुड के बीच में कौन सा जो है इनकरेक्ट डिफरेंस है वो आपको बताना है. सबसे पहला है हार्टवुड कैन नॉट कंडक्ट वाटर. दिस इज करेक्ट. इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर. सैपवुड कंडक्शन करती है, बिल्कुल सही है. सेकेंड है हार्टवुड डार्क इन कलर होती है, ये लाइट इन कलर है, ये भी बिल्कुल ठीक है. थर्ड है लेस ड्यूरेबल एंड ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ पैथोजन. तो दिस इज इनकरेक्ट. ये लेस ड्यूरेबल नहीं होती है, दिस इज मोर ड्यूरेबल एंड इट इज रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ पैथोजन. इसमें पैथोजेंस अटैक नहीं कर पाते, तो ससेप्टेबल नहीं बोलना था, रेजिस्टेंट बोलना था. ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट मिल ही चुका है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, read the following statement with respect to pericycle and choose the suitable option. This is from NCERT page number 91 and 92. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमें बताना है बेसिकली. तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इट इज द आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्टील दैट मे बी पैरेनकाइमेटस और स्क्लेरेनकाइमेटस. ठीक है, तो ये पेरीसाइकिल के रिस्पेक्ट में हमें चीजें बतानी है. तो ये आउटर मोस्ट पोर्शन होता है स्टील का, ये बिल्कुल ठीक है, और ये पैरेनकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस दोनों हो सकता है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम. तो ये मोनोकॉट स्टेम में एब्सेंट है, ये भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मोनोकॉट स्टेम में देयर इज नो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स. वहां पे कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं होती, पेरीसाइकिल वहां पे होती ही नहीं है. सी है इट इज ऑलवेज सिंगल लेयर. तो ये गलत है. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सिंगल लेयर्ड हो, ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है. तो यहाँ पर हमें देखना है ओनली ए इज करेक्ट. तो नहीं है, ये भी नहीं है, बी भी नहीं होगा. आंसर हो जाएगा थर्ड, ओनली सी इज इनकरेक्ट, क्योंकि बाकी दोनों तो करेक्ट है और सी वाला इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेटरल रूट्स जो होती हैं डेवलप्स फ्रॉम पेरीसाइकिल. दिस इज करेक्ट. आर एंडोजिनस इन ओरिजिन. ऑब्वियसली एंडोजिनस ही बोलेंगे बिकॉज पेरीसाइकिल इनसाइड है, बाहर का पार्ट नहीं है. आर फॉर्म्ड बाय डायकॉट्स ओनली. नहीं, जो लेटरल रूट्स हैं वो डायकॉट्स, मोनोकॉट्स किसी में भी बन सकते हैं. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन मोनोकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड. तो मोनोकॉट स्टेम में जो होता है वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मोनोकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस इज वेल डेवलप्ड. नो, एंडोडर्मिस इज नॉट देयर. नो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्टेक्स. वहां पर कॉर्टेक्स की डिफरेंशिएशन ही नहीं है. तो जब कॉर्टेक्स डिफरेंशिएशन ही नहीं होगा या डिफरेंशिएटेड ही नहीं होगा तो एंडोडर्मिस आपको कहां से दिख जाएगी. ठीक है, एंड डी है स्टील इज एटेक्टोस्टील. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. एटेक्टोस्टील होती है मतलब कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटेक्टोस्टील. तो डी और ए तो लिंक्ड है दोनों, राइट. तो यहाँ पे ये सही है, ए बी और डी सही है, सी इज इनकरेक्ट. तो आंसर हो जाएगा थर्ड, दैट इज ओनली सी इज इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज ट्रू अबाउट कॉर्क कैम्बियम.
एनसीईआरटी पेज नंबर 96 से बना है। इट इज एक्स्ट्रास्टीलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम, ये बिल्कुल ठीक है, कॉर कैम्बियम एक्स्ट्रास्टीलर होता है डाइकॉट स्टेम में। इन डाइकॉट रूट इट अराइजेस फ्रॉम सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन, तो ये डाइकॉट रूट में जो है अराइज होता है फ्रॉम पेरीसाइकल, ठीक है, पेरीसाइकल से, नॉट फ्रॉम सेल्स ऑफ कॉर्टिकल रीजन, तो दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड है इट इज ऑल्सो नोन एज फेलोजन, तो कॉर कैम्बियम का ही दूसरा नाम फेलोजन होता है, दिस इज करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 3, ठीक है, 6 का आंसर होगा बोथ 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील इज, तो स्टील इज क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हो ऑल टिश्यू ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, ठीक है, तो स्टील को क्या बोला जाता है, बेसिकली स्टील होती है बेटा ऑल द टिश्यूज बिलो एंडोडर्मिस, तो बिलो का मतलब क्या है, इनर साइड में ही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ऑल टिश्यू लेयर आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, ये गलत है, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो है वो तो आपको क्या मिलेंगे, मतलब वो तो आपको कॉर्टेक्स और ये सब रीजन मिलेंगे, जबकि हमें तो एंडोडर्मिस के नीचे वाले सेल्स चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है ए रीजन विच इंक्लूड्स पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ, दिस इज करेक्ट बिकॉज एंडोडर्मिस के नीचे यही सब सारी चीजें मिलती हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 3, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फीचर ऑफ मोनोकॉट लीव्स आर, तो मोनोकॉट लीव्स के जो फीचर होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मेसोफिल सेल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, दिस इज करेक्ट, ऑब्वियसली उनमें डिफरेंशिएटेड नहीं होता, स्पॉन्जी और पेलिसेड पैरेन्काइमा में एक ही तरह के होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई कैम्बियम नहीं होती, सो कैम्बियम नहीं होने की वजह से क्लोज्ड होते हैं। सी है स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस, तो स्टोमेटा इनमें दोनों सरफेस पे मिलते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो कैसा मेरिस्टम है, तो इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टम ऑब्वियसली, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम हो या इंटरकैलरी, कोई भी मेरिस्टम हो, एपिकल एंड इंटरकैलरी, ये दोनों के दोनों मेरिस्टम कैसे हैं, प्राइमरी मेरिस्टम, प्राइमरी 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, इसका मतलब क्या है, ये दोनों के दोनों प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं ना प्लांट की, इसीलिए इनको प्राइमरी मेरिस्टम बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, रूट एपिडर्मिस इज टर्म्ड एज, तो रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसको और क्या बोलते हैं, दैट इज राइजोडर्मिस, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स इन रूट आर, तो रूट्स में हमेशा याद रखना है, रूट्स में हमेशा रेडियल वेस्कुलर बंडल होते हैं, आर फॉर रूट एंड आर फॉर रेडियल, ऐसे याद रखना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो एनसीईआरटी पेज नंबर 87 से बना है ये क्वेश्चन, इसमें देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, जाइलम पैरेन्काइमा हेल्प्स इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा जो होते हैं, जो रे पैरेन्काइमा जिनको बोलते हैं, ठीक है, रे पैरेन्काइमा, वो रेडियल कंडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ये। नेक्स्ट है, इन एंडार्च कंडीशन जाइलम ओरिएंटेशन इज सेंट्रीफ्यूगल, तो एंडार्च में जाइलम जो होता है सेंट्रीफ्यूगल होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, स्क्लेरेन्काइमा हैविंग प्रोटोप्लास्ट इज यूजुअली डेड, स्क्लेरेन्काइमा जो है उसमें प्रोटोप्लास्ट होता ही नहीं है, ठीक है, अगर उस पर प्रोटोप्लास्ट बोल दिया तो फिर उसको डेड कैसे बोल रहे हैं, है ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ट्रेकीड्स आर फाउंड ओनली इन एंजियोस्पर्म, नो, ये जिम्नोस्पर्म में भी मिलती है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इनकरेक्ट हो गए हमारे पास 2 सी एंड डी, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। एंडार्च कंडीशन में क्या होता है बेटा, जो प्रोटोजाइलम है ना वो मिलता है सेंटर में और मेटाजाइलम मिलता है पेरिफ्री में, तो सेंटर से बाहर की तरफ बनता हुआ जा रहा है ना, इसीलिए इसको सेंट्रीफ्यूगल बोल देते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कॉर्क सेल आर, तो कॉर्क सेल्स जो होते हैं वो कैसे हैं, डेड एंड लिग्निफाइड, लिग्निन नहीं होता उनमें, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है दे हैव सुबरिन, डेड तो है वो तो ठीक है बट दे हैव सुबरिन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सेकंड, डेड एंड सबराइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज रॉन्ग अबाउट ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स के बारे में क्या रॉन्ग है, पेज नंबर 89 से बना है, दे मे बी सिक्रीटरी इन सम प्लांट, दिस इज करेक्ट, ये सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, मतलब ये कुछ ऑयल्स और कुछ सिक्रीशंस बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मेनली हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, इनका जो रोल है मेनली वाटर लॉस को प्रिवेंट करवाना बोल सकते हैं, ठीक है, ट्राइकोम्स यही इसी चीज में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे आर यूजुअली मल्टीसेलुलर,
मल्टीसेलुलर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दे हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज, नो दे डू नॉट हैव एनी रोल इन गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर करते हैं, वन इज स्टोमेटा एंड सेकेंड इज लेंटिसेल, ठीक है। ट्राइकोम्स जो होते हैं, ट्राइकोम्स तो स्टेम के हेयर्स हैं, स्टेम हेयर्स को बोला जाता है। जैसे रूट्स में हेयर होते हैं ना, वैसे स्टेम हेयर्स को ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो इनका रोल गैशियस एक्सचेंज में नहीं होगा, सो आंसर इज फोर्थ, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच वन इज ऑड इन रेफरेंस टू बास्ट फाइबर। तो बास्ट फाइबर बोलते हैं बेटा फ्लोएम फाइबर को, जो फ्लोएम फाइबर है दैट इज नोन एज बास्ट फाइबर। तो बास्ट फाइबर जो होता है वो जूट, ठीक है, आ जाएगा, हेम्प भी आ जाएगा। कॉयर ऑफ कोकोनट, कॉयर ऑफ कोकोनट जो होता है दैट इज मीजोकार्प, वो तो फ्रूट का पार्ट है, फ्रूट की लेयर है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा दैट इज थर्ड, नॉट फर्स्ट, वो मैंने क्रॉस लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओपन वैस्कुलर बंडल इज अ फीचर ऑफ। तो ओपन वैस्कुलर बंडल उसमें मिलेंगे जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा उसके अंदर। तो लीफ में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है कभी भी, कोई भी लीफ हो। डाइकॉट स्टेम इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज डाइकॉट स्टेम जो है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बाकी तो दोनों ऑप्शंस मोनोकॉट दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय जाइलम। तो जाइलम कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टू हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, तो स्टोरेज ऑफ फूड तो करता है जाइलम। जाइलम में जो वो वाला कंपोनेंट है जाइलम पैरेन्काइमा, वो स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, ये हो जाएगा, करेक्ट है ये तो। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है। जाइलम फाइबर जो होता है, जाइलम का कंपोनेंट फाइबर, वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। वेसल एंड ट्रेकीड्स जो होते हैं, ट्रैकरी एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं, ये कंडक्शन में ही हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वाटर लिखा होता तो ठीक है, समझ आता, बट फूड तो है फ्लोएम का काम ना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है सबसे पहला, ये एनसीईआरटी 87 और 89 पेज से बनाया हुआ है। जिम्नोस्पर्म मोस्टली लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। तो जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती, दिस इज करेक्ट, ठीक है। हमें वैसे भी इनकरेक्ट बताना है क्वेश्चन में। पल्प ऑफ गुआवा कंटेन्स स्क्लेरीड्स, बिल्कुल ठीक है, स्क्लेरीड्स होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा रफ नेचर का होता है, ग्रिटी नेचर का होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, व्हाई द पल्प ऑफ गुआवा इज ग्रिटी, तो ग्रिटी है ड्यू टू स्क्लेरीड्स। थर्ड है, इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द सेंटर। तो रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक्सार्च कंडीशन मिलती है, रूट्स में आपको मिलती है एक्सार्च कंडीशन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सेंटर में तो होता है, बाहर पेरिफ्री में होता है प्रोटोजाइलम और सेंटर में होता है मेटाजाइलम। तो बाहर से बनते हुए अंदर की तरफ आ रहा है ना, तो इसको सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसे स्टेम में मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल, इसमें सेंट्रीपिटल होता है। तो यहाँ पे लिखा है द रूट्स में प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, बिल्कुल सही लिखा है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे तो है और मेटाजाइलम सेंटर में है, ये भी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है, फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। फाइबर्स कभी भी पैरेन्काइमा के नहीं होते, फाइबर्स हमेशा स्क्लेरेन्काइमेटस होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा, तो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। कौन सा ऐसा है जो थिन वॉल्ड सेल से बना है। तो स्क्लेरेन्काइमा तो डेड होते हैं और डेड सेल्स हमेशा थिक होंगे, और स्क्लेरीड्स भी स्क्लेरेन्काइमा का ही टाइप है, तो ये भी डेड होंगे। जाइलम फाइबर्स आपको पता ही है, ये स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं, और पैरेन्काइमा जो है ये इसका आंसर होगा, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20, इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, एनसीईआरटी पेज नंबर 88 का क्वेश्चन है, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं आर नॉन न्यूक्लिएटेड। कंपेनियन सेल्स मोनोकॉट्स के अंदर जो है नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये इनकरेक्ट है, दिस इज नॉट करेक्ट। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, ये बिल्कुल ठीक है, मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा कभी भी नहीं मिलता, ये एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली दे रखा है और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर इज थिन, थिन नहीं होती है, थिक होती है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। वेसल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से कौन सा ऑड वन है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन है एपिडर्मिस, पिथ, पेरिसाइकल एंड कॉर्टेक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एपिडर्मिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू, इट इज अ पार्ट ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है ये, तो ऑड वन आउट यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है, डाइकॉट लीफ की बात हो रही है,
वेस्कुलर बंडल इज, तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? रेडियल, मैंने अभी बताया था आपको, रेडियल हमेशा रूट्स में मिलेंगे, लीफ में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, थर्ड है कॉन्जॉइंट एंड ओपन, एंड फोर्थ है रेडियल एंड ओपन। तो इसमें जो मिलेंगे वो होंगे कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। अब आप बोलोगे डायकॉट में तो ओपन होते हैं, पर लीफ है ना बेटा, ये स्टेम में ओपन होते हैं, रूट्स में ओपन होते हैं, पर ये तो लीफ है ना, तो लीफ में तो कभी सेकेंडरी ग्रोथ होती ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्यों ओपन दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the parenchymatous cells which lie between the xylem and phloem seen in section of monocot root are called। तो कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो मिलते हैं आपको जाइलम और फ्लोएम के बीच में, और ये आपको मिलते हैं सेक्शन ऑफ मोनोकॉट रूट, रूट के अंदर। इनको मेडुलरी रेस तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज मेडुलरी रेस तो स्टेम में मिलती है, बास्ट फाइबर भी नहीं है, वो तो फ्लोएम का पार्ट है। इनको कंजक्टिव टिश्यूज बोला जाता है, ठीक है, कंजक्टिव टिश्यू इज द करेक्ट आंसर। ये सेल्स होते हैं बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, ये रूट्स में मिलेंगे, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, डाइकॉट रूट हो, कोई भी हो। सेम ही क्वेश्चन में अगर डाइकॉट भी लिखा होता तो भी यही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, स्टार शीथ इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इन। स्टार शीथ बेसिकली एंडोडर्मिस को बोलते हैं। एंडोडर्मिस जो होती है ना डाइकॉट स्टेम में, वो क्या करती है, स्टार्च को स्टोर करती है, स्टार्च की स्टोरेज होती है उसमें, इसीलिए उसको हम लोग स्टार्च की शीथ बोल रहे हैं। तो आंसर होगा फोर्थ, दैट इज डाइकॉट स्टेम में ये मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25th, हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन। तो ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ है, वो बट डिफरेंसेस के फॉर्म में था, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो हार्टवुड और सैपवुड में क्या डिफरेंस है? हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड इन बीइंग लाइटर इन कलर, ये तो गलत है। नेक्स्ट है बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज सैपवुड कंडक्शन में इन्वॉल्व होती है, हार्टवुड नहीं। थर्ड है प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम एंड इज नॉट कंडक्टिंग, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये डेड होती है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और कंडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पेरीडर्म। सो पेरीडर्म के अंदर होती है बेटा तीन चीजें। सबसे बाहर होता है कॉर्क, जिसको फेलम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे होता है कॉर्क केम्बियम, जिसको फेलोजेन भी बोलते हैं, कॉर्क केम्बियम और फेलोजेन। और उसके नीचे होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज फेलोडर्म, फेलोडर्म बोला जाता है। और इन तीनों लेयर्स को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पेरीडर्म, पेरीडर्म, ठीक है। तो आपको इसमें पेरीडर्म के रिस्पेक्ट में बताना है। तो पेरीडर्म में कॉर्क होता है, बिल्कुल ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होता, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोला है मैंने। फिर है इंट्राफेसिकुलर केम्बियम, ये भी नहीं होता इसमें। एंड देन प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम भी नहीं है। तो कॉर्क, तो मैंने आपको पेरीडर्म के सारे लिखवा दिए साइड में, इन्हीं में से आपको करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज मिल रही है ना, कॉर्क, तो दैट इज ओनली ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई द गिवन फीचर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट इट। तो ये आपको डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, और ये डायग्राम किसका है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है बेसिकली कॉलेनकाइमा सेल्स का है, मैं आपको बता देती हूँ। कॉलेनकाइमा सेल्स का डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है, इट अकर्स इन लेयर्स बिटवीन द बिलो द एपिडर्मिस इन स्टेम ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। तो बिलो द एपिडर्मिस कौन सी लेयर मिलती है, पहले तो ये पता होना चाहिए, हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस जो होती है डाइकॉट्स के अंदर किसकी बनी होती है, कॉलेनकाइमा की। तो ये उसी का तो ये इमेज है कॉलेनकाइमा का ही, तो इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, द वुड इज एक्चुअली अ। तो ये 96 पेज नंबर से बना है। वुड क्या होती है, तो वुड इज एक्चुअली अ सेकेंडरी जाइलम, ये हमेशा याद रखना, सेकेंडरी जाइलम को ही वुड बोला जाता है। वुड इज नथिंग, इट इज सेकेंडरी जाइलम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम पैरेनकाइमा इन। सो कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, तो कॉलेनकाइमा जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, लिविंग तो है, दोनों के दोनों लिविंग है, बट ये थिक वॉल्ड है और ये थिन वॉल्ड है, और कोई डिफरेंस नहीं होता इनमें, ठीक है। और इनमें थिकनिंग जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही मिलती है थिकनिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन है हैविंग थिक सेल वॉल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीव्स इज कॉल्ड। तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है लीफ का, उसको क्या बोला जाता है, एनसीईआरटी पेज नंबर 89 से बना है। तो ग्राउंड टिश्यू जो होता है लीफ का, उसको बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर,
ठीक है। एंड फोर्थ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, दैट इज सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू ऑफ बार्क्स। तो बार्क की जो टिश्यूज होते हैं, एनसीईआरटी पेज नंबर 97 से बना क्वेश्चन है, उसके रिस्पेक्ट में आपको ऑड वन आउट बताना है। तो फेलोजन उसमें मिलता है, हमने अभी देखा था। प्राइमरी कॉर्टेक्स उसमें मिलेगा, प्राइमरी फ्लोएम उसमें मिलेगा, बट जो प्राइमरी जाइलम है दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ बार्क में नहीं आएगा वो, ठीक है, बिकॉज वो वैस्कुलर केम्बियम के अंदर मिलने वाला पार्ट है। तो ये बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बेस्ड फ्रॉम चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और प्रीवियस वीडियो भी जरूर देख लेना, उसमें हमने लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करे हैं, और आपको इस बार नीट के पेपर में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Stay blessed, stay happy.